पुराने दिनों में अलेक्जेंडर द ग्रेट और किंग पोरस के बीच जब वॉर हुआ था, तब अलेक्जेंडर बुरी तरीके से घायल हो गए थे। ये जानकर उनके पत्नी रोक्साना किंग पोरस को मदद मांगती है कि किंग पोरस के पास जो मैजिकल हर्ब है उससे अलेक्जेंडर की ट्रीटमेंट किया जाए। तब किंग पोरस ने रोक्साना की रिक्वेस्ट मानकर अपने वैद्यों से अलेक्जेंडर की ट्रीटमेंट किया। उस दौरान कुछ ही दिन में वो मैजिकल हर्ब के कारण अलेक्जेंडर ठीक हो गया और वो हर्ब का इम्पोर्टेंस और स्पेशलिटी जानकर उसको अपने साथ यमन ले गया। हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये मैजिकल और मिरेकल प्लांट ही संजीवनी हो सकती है, जिसको हम एलोवेरा कह रहे हैं। अलेक्जेंडर के साथ इस तरह एलोवेरा यमन ले जाया गया और सोकट्रा एरिया में आज के दिन भी एलोवेरा प्लांटेशंस है, जो आज उनका मेन बिजनेस बन गया है। पुराने दिनों में इंडियंस केरला से इलायची, पेपर, कार्डमम जैसे स्पाइसेस, साल्ट और बहुत चीज़ें जो बाहर कंट्रीज में नहीं मिलते थे, वो सब शिप्स से ले जाकर ग्रीक, यूरोप, इटली जैसे कई कंट्रीज में बिजनेस किया करते थे। उन दिनों में इंडिया से लाए गए कई चीज़ों को बाकी कंट्रीज में डिमांड थी। उन दिनों में साल्ट बनाना और मिलना ग्रेट मानते थे। रोम में तब मंथली वेजेस के रूप में साल्ट देते थे। वहां से ही मंथली वेजेस को सैलरी बोलना शुरू किया। ऐसे ही 5000 ईयर्स पहले जॉर्डन के पेड्रा में कई इंडियंस बिजनेस करने गए थे और कई अर्थक्वेक्स और फ्लड्स के कारण वहीं पर सेटल हो गए और वहां एक शिव मंदिर बनाया था, जो आज क्षीण हो गया। हिस्टोरियंस कहते हैं कि श्री राम के पालन के बाद विक्रमादित्य ने भी कई साल इस धरती के कई हिस्से रूल किया, जिसका प्रूफ्स हमें मक्का, ओमान में मिलेंगे। उनके रूलिंग पीरियड में भी एलोवेरा और इंडियन स्पाइसेस बाकी कंट्रीज में स्प्रेड हुए, लेकिन फॉरेनर्स इंडिया में आना जाना शिप्स के द्वारा ही करते थे, क्योंकि हिमालयस के द्वारा आना जाना अर्थक्वेक्स के कारण मुश्किल था। इंडियन स्पाइसेस को रोम जैसे कंट्रीज में काफ़ी डिमांड होने से इंडियंस ने उन दिनों में बहुत पैसे कमाकर उसको गोल्ड में कन्वर्ट करके टेम्पल्स में रखता था, जो मुस्लिम और ब्रिटिश इन्वेजन्स में बहुत कुछ चुराया गया। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.